हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है चैप्टर थ्री लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। मतलब चैप्टर टू में क्या सीखेंगे? लीनियर इक्वेशन क्या होता है एक्चुअली? देखिए, मोटे तौर पर मैंने बता दिया था चैप्टर टू जब हम लोग सीखे थे पोलिनोमियल, तो उसमें भी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किए थे। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन को अगर हम मोटे तौर पर देखें तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री वन है, मतलब जिसका पावर केवल वन हो, उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके। अब यहाँ टू वेरिएबल का क्या मतलब होता है? टू वेरिएबल का मतलब होता है कि उसका इक्वेशन है वो एक नहीं, सिंगल नहीं आएगा, अब दो बार इक्वेशन आएगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ते हैं तो उसमें कितने इक्वेशन आते हैं? एक इक्वेशन आता है। इसी तरह इसमें दो बार इक्वेशन आएगा, यानी दो बार वेरिएबल आपको आज दिखाई देगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डुअल, जिसे कि यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर वन। ये हम लोग पढ़ रहे हैं 3.1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर वन आपका लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। डायरेक्ट ज़्यादा इसका ऊपर बात नहीं करेंगे और सीधा क्वेश्चन से हम लोग उसको समझेंगे। ओके। क्वेश्चन से रहीम, क्वेश्चन नंबर वन लिख देता हूँ 3.1, है ना। 3.1 का क्वेश्चन क्या है? वन। ठीक है, तो वन नंबर में मैं दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ओके। 3.1 है, क्वेश्चन नंबर वन है। 3.1 मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर वन। ये थोड़ा लंबा होगा वीडियोस, बट वीडियो लंबा होने का मतलब है कि थोड़ा सा ग्राफ बताना पड़ेगा। तो ग्राफिकल है ये, ग्राफिकल का मतलब ही होता है कि उसे ग्राफ आपको दिखाना पड़ेगा प्लॉट करके। ओके। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से रहीम टेल्स हिज डॉटर, रहीम है अपने बेटी से बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? 7 years एगो। देखिए, दो चीज़ होती है यहाँ पर, एक होता है एगो, एक होता है फ्रॉम नाउ। तो एगो का मतलब होता है कि अभी जितना साल का, उससे पहले। एगो मीन्स पहले, और फ्रॉम नाउ का मतलब अभी से बाद, अभी जितना है उसके बाद। जैसे बोले 5 years एगो, तो यानी 5 years पहले। अभी अगर वो 20 का है तो वो 5 year एगो, वो 15 years का बाद बोल रहा है। ओके। और फ्रॉम नाउ का मतलब है कि अभी अगर 20 का है, और फ्रॉम नाउ 5 year, फ्रॉम नाउ का मतलब है अब 20 अब प्लस में 5, और एगो मतलब 20 माइनस में 5। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ओके। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये दोनों ही कंडीशन जब होता है, जब इक्वल होता है, जैसे आप देखे होंगे कहीं बाजार गए होंगे आप, तो उसमें क्या होता है, जब एक सब्जी लेते हैं तो उसमें इक्वल होता है कि एक साइड सब्जी दिया जाता है, दूसरा साइड जो है इक्वल के लिए केजी का इक्वल किया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 केजी दिया है तो 1 केजी उसको क्या चाहिए? सब्जी भी चाहिए। उसी तरह यहाँ भी होगा, जब हम लोग इक्वल करेंगे तो दूसरा एक चीज़, बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जो ध्यान में रखने के लिए होता है कि जिधर हमारा ऑलरेडी वेटेज है उस साइड वेटेज नहीं करना। मैं बोल क्या रहा हूँ अभी आपको यहाँ समझाऊंगा, बेहतर समझ में आएगा। अक्सर स्टूडेंट को गलती वही होती है कि ये आखिर जिधर में बोला जाता उधर नहीं लिखते हैं, जिधर नहीं बोला जाता उधर ही लिखते हैं। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए देखते हैं, फिर समझ में आएगा इक्वेशन के हिसाब से। क्वेश्चन है रहीम टेल्स हिज डॉटर, रहीम ने अपने सन डॉटर को बोला 7 years एगो। तो पहले ये देखिए कि रहीम का जो एज होगा हम लोग वो मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लेट द रहीम, लेट द रहीम प्रेजेंट एज, लेट द रहीम प्रेजेंट एज बी एक्स। क्या मान लिया? बी एक्स। ऐसे भी लिख सकता है, लेट द प्रेजेंट ईयर एज ऑफ रहीम। बात एक ही है, समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर उसका डॉटर का मान है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एंड द प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। इसका डॉटर का क्या हो जाएगा? वाई ईयर्स। क्या हो जाएगा? वाई। तो मैंने उसका रहीम को क्या मान लिया? एक्स, और उसका जो डॉटर था उसको मान लिया मैंने वाई। ओके। अभी यहाँ से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसमें दो कंडीशन मिलेगा आपको, तो मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन।
फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या दिया गया है? फर्स्ट कंडीशन के अनुसार दिया क्या गया है, बोल क्या रहा है क्वेश्चंस में कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड योर, मतलब क्या होता है कि अभी वो उसका पिता है वो 7 टाइम है, कितना टाइम है? 7 टाइम, 7 टाइम ऑलरेडी उसका फादर है। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि 7 टाइम है, मतलब अभी देखिए कब के लिए बात कर रहा है, 7 ईयर्स एगो, ये कब का बात कर रहा है? 7 ईयर एगो। तो 7 ईयर एगो का मतलब है कि अभी वो जितना है वो उससे 7 ईयर्स एगो, उससे पीछे चलना है कि 7 ईयर्स एगो का क्या मतलब होगा। तो देखिए यहाँ पर है रहीम, अभी मान लेते एक्स, तो एक्स से 7 ईयर्स जो बैक जाना है तो क्या हो जाएगा? x-7। अब सिर्फ रहीम ही क्यों पीछे जाए, उसका डॉटर भी पीछे जाएगा, क्योंकि एज का जो इफेक्ट होता है वो दोनों पर इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि केवल रहीम अगर 7 साल पीछे जाता है तो उसका बेटी वहीं रहे, नहीं, प्रेजेंट एज में अगर वो रहीम को पीछे लेके जा रहा है तो उसका डॉटर भी पीछे जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 5 साल बाद का बात करें तो 5 साल बाद केवल रहीम बड़ा नहीं होगा, उसका डॉटर भी बड़ा होगा। ओके, तो ये चीज़ को समझिएगा। तो देखिए x-7, तो इधर में हो जाएगा y-7। क्यों? क्योंकि डॉटर भी क्या होगा? 7 ईयर से हो जाएगा। अभी एक चीज़ समझिए, ये फादर का है, ये डॉटर का है। अभी आगे देखेंगे। अभी क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 7 क्या है, कितना है? 7 टाइम है। आई वॉज 7 टाइम, 7 टाइम का मतलब फादर ऑलरेडी ये 7 टाइम है, तो इक्वल करने के लिए दोनों इक्वल है, मतलब ये ऑलरेडी 7 टाइम है, तो इसको इक्वल करने के लिए इधर में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी वेटेज में है, ऑलरेडी वेटेज है, तो इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कौन करेगा? डॉटर के साथ। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कभी क्या होता है, स्टूडेंट बोल देता है आई वॉज 7, फादर्स बोलता है आई वॉज 7 ईयर्स फ्रॉम डॉटर, तो ये नहीं बोलना है कि ये 7 का साथ, ये जो फादर का साथ 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, नहीं, ये यहाँ इक्वल कर रहा है, और इक्वल करने के लिए ये इसका 7 टाइम है, तो इक्वल करने के लिए इससे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? x-7, ये हो जाएगा 7y माइनस में 49। ओके, तो ये 7 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x-7y इक्वल टू -49 और प्लस में 7। तो ये हो जाएगा x-7y इक्वल टू माइनस में 42। अब इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे तो अब देखिए एक इक्वेशन तो मिल गया, अब दूसरा इक्वेशन चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, कंडीशन पढ़ लेते हैं फिर से। अब बोल रहा है आई सेल बी 3 टाइम्स, आई सेल बी 3 टाइम्स, कब का बात कर रहा है ये? तो ये बोल रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद। 3 साल बाद का मतलब सेम चीज़ देख लीजिए, पहले पहले x में 3 प्लस कर दीजिए और इधर में भी y में भी 3 प्लस कर दीजिए, और वो 3 प्लस करने के बाद ही क्या बोल रहा है 3 टाइम्स भी है उसका, तो 3 टाइम्स अगर बीच में इक्वल देना चाहते हैं तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए x प्लस में 3 और इधर में हो जाएगा 3y प्लस में 9। ओके, तो यहाँ से इधर लेकर आते हैं, तो x-3y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस में 3, तो x-3y इक्वल टू 6, और ये जो पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ओके, आप समझ में आ रहे हैं? तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये मिला, इक्वेशन सेकंड जो है हमारा पास ये मिला। अब ये दो इक्वेशन हमारा पास मिल गया है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, आपको ग्राफिकली क्या करना है, उस पर प्लॉट करना है। रिप्रेजेंट दिस द सिचुएशन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली, तो यहाँ पर अलजेब्रिक करना है, इसे हम लोगों को ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाना है। ओके, देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये रफ करना पड़ेगा ये पार्ट को, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ, दो पार्ट को इधर पहले लिख देता हूँ। ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को रखता हूँ और ये वाले पार्ट को रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यही पार्ट से आपका मिलेगा आंसर। ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो
यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू, यहाँ से लिख देता फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से देखिए यहाँ से लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इधर मैं ग्राफ के लिए रख देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है देख लेते हैं, x माइनस में 7y इक्वल टू -42। तो यहाँ पर -7y को उस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -42 और प्लस में 7y। ओके, तो यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट मिल गया, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या रखना है, व्हेन y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ व्हेन y इक्वल टू आप क्या रखेंगे, ये आप सोच के समझ के रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक टेबल इधर में आ गया, तो मैं एक इधर टेबल बनाता हूँ। ठीक है, इधर x है, इधर y है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर आएगा क्या, y का वैल्यू आखिर क्या ले सकते हैं। ये वाला पार्ट आप देखते रहिए, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे देखते रहेंगे। अब यहाँ से देखिए y का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 5 6 7 कुछ भी रखिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, आपका ऊपर से डिपेंड करता है कि आप क्या रखते हो। ठीक है, तो y का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए x इक्वल टू -42 प्लस में 7, y का वैल्यू क्या रखे 5, यहाँ से क्या आ जाएगा -42 प्लस में 35, तो 35 से 7 कितना आ जाएगा माइनस में 7। तो y का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है हमारा पास -7। ओके, अभी देखिए और रख सकते हैं, 3 वैल्यू एटलीस्ट रखना है आपको। व्हेन y इक्वल टू इस बार 6 रख देते हैं, इस बार क्या रखेंगे 6। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा -42 प्लस में 7 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा -42 प्लस में 42, तो ये हो जाएगा 0। तो y का वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो y का वैल्यू y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू क्या हो गया 0। अभी यहाँ से देखिएगा y का वैल्यू कितना रख दिए 7 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 7, एक बार 5 लिए एक बार 6 लिए, आप 7 रख रहे हैं। तो व्हेन y इक्वल टू 7 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -42 प्लस में 7 इंटू 7, 7 कहाँ रखें x का जगह पर, तो ये हो जाएगा -42 प्लस में 49, तो ये हो जाएगा कितना 7। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 7 7, यानी ये भी 7 और ये भी 7। ओके, तो आई होप ये समझ गए होंगे, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन था, और ये यहाँ से हम लोगों को निकल गया आपका इक्वेशन 1 का। चलिए मैं अब इक्वेशन 2 का ऊपर ले चलता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के लिए हमें ये रफ करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, उस हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे। ये वाला पार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस वाले पार्ट को आप नोट डाउन कीजिएगा, उसके नीचे नोट डाउन करते रहिए। ओके, मैं ये रफ कर रहा हूँ। अब जो लिखिएगा इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या था x -3y इक्वल टू 6, तो ये -3y को इधर ले जाते हैं, x 6 प्लस में 3y। ओके, और ये जो है एक इक्वेशन बन गया। अब हमारा ये दूसरा है, दूसरा वाला को लेकर चलते हैं। ठीक है, 1 2 3, ये x है और y है। ठीक है, अभी हम लोग इसको मान के क्या क्या लेकर चलते हैं उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ओके, यहाँ से रखेंगे y इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं, व्हेन y इक्वल टू क्या रखें 6 रख लेते हैं। तो देखिए 6 अगर आप रखते हैं, यहाँ पर एक सेकंड, ये हर चीज़ ठीक ठाक तो है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में सब चीज़ सही दिया है। तो y इक्वल टू अगर आप कुछ भी यहाँ पर रख लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो y इक्वल टू देखिए ऐसा नंबर रखना है कि इसी का आसपास हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा वाला नंबर बन जाएगा। तो y इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू में 0, तो 6 प्लस 0, तो वो x का वैल्यू आ गया 6, तो x का वैल्यू 6 आया, y का वैल्यू 0 आ गया। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए माइनस में भी रख सकते हैं, ठीक है, तो -1 भी रख सकते हैं, तो इसमें कोई डाउटफुल वाला चीज़ है नहीं। तो ये वाला पार्ट में रफ कर देता हूँ। अब ये चीज़ को आप समझिएगा, इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक बार रखें y इक्वल टू 0, तो अब हम रख रहे हैं व्हेन y इक्वल टू -1।
क्या रखे -1, तो x इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस में 3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस -3, तो ये हो जाएगा 6 -3, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 3। नेक्स्ट हम लोग रखते हैं व्हेन y इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस में 3 दूना 6 यानी -6, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर रखें -2, तो ये हो रहा है 0। आई होप ये आपको समझ पा रहे होंगे और ये वाला पार्ट उतार लिए होंगे, और मैं इधर में ये कर देता हूँ, ग्राफ को आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ग्राफ को प्लॉट करूंगा अभी, और ये चीज़ हम लोग देखेंगे, इस वाले पार्ट से हम लोग को मिलेगा ग्राफ, तो ये वाला रहने देता हूँ। अभी देखते हैं ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से दिखा देता हूँ ग्राफ का होगा कैसे, इधर में बेहतर होगा, तो इधर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए ये 0 है, हाईएस्ट हमारा पास कितना 7 है, ठीक है। तो 7 तक ही हम लोग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी देखेंगे 1 2, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर में लिख देंगे x, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा y एक्सिस, ये 1, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। आई होप ये समझ गए होंगे। अभी दोनों इक्वेशन को हम लोग ये जो टेबल है उस पर फिट करेंगे। तो देखिए पहला क्या है, x का वैल्यू -7, तो x का वैल्यू -7 है, तो x किधर जाएगा, इधर में आएगा, तो यहाँ पर आएगा, और y का वैल्यू कितना है 5 है, तो y का वैल्यू 5 है, यानी y इधर जाएगा, सॉरी ये तो x है, ये x एक्सिस होगा, तो y का वैल्यू 5 है यहाँ पर। मैं इस वाले पार्ट को इधर लिख के लेता हूँ, ये दोनों पार्ट इधर लिख देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ मैं, है ना, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि इधर में अभी दिक्कत होने वाला है, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट इधर लिख लेता हूँ, जो है x/y, ठीक है, ये है -7 0 एंड 7, इधर में है कितना 5 6 एंड 7, और इस वाले पार्ट को भी लिख लेता हूँ, ये है 6 0 3 -1 0 -2, ठीक है। अब इधर वाला पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी दिक्कत होने लगेगा। देखिए ये वाला दिख रहा है, अभी यहाँ से हम लोग का दिखा -7 और -5, तो -7 तो यहाँ पर मिल गया, और -5 किधर, +5 किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर आ गया, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या मिला हमें -7 और 5, ये वाला पार्ट मिल गया हमें। दूसरा पार्ट क्या है देख लेते हैं, 0 और 6, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू 6 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये हो गया 0 एंड 6, ओके। उसके बाद क्या चाहिए हमें, ये है 7 एंड 7, मतलब x का वैल्यू भी 7 और y का वैल्यू भी 7, तो y का वैल्यू भी 7 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू x का वैल्यू है 7 और y का वैल्यू भी है आपका 7 है ना, एक सेकेंड, x का वैल्यू -7 था, सॉरी ये जो है x का वैल्यू -7 था, x का वैल्यू -7 लिया, और y का वैल्यू 5 था, तो y का वैल्यू 5 लिया, ठीक है। तो फिर दूसरा y का वैल्यू 6 था, y का वैल्यू 6 दिया है, y का वैल्यू दे दिया है कितना 6, और x का वैल्यू कितना 0, तो वहीं रह गया। तीसरा है 7 एंड 7, x का वैल्यू 7 दिया हुआ है, x का वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ आएगा, और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू भी 7 ही आएगा, तो y का वैल्यू भी 7 ही आएगा, तो ये वाला पार्ट ऐसे करके जाएगा, है ना, तो ये वाला पार्ट यहाँ से आ जाएगा। आई होप ये समझ पा रहे होंगे। तो ये 7 एंड 7 आ जा रहा है, सॉरी ये माइनस में नहीं जाएगा, ये ऐसे 7 इधर, ये तो ये हो जाएगा ना, 7 एंड 7 है, तो इधर में था 7 और ये था 7, तो इधर से जाएगा ये 7 और ये वाला ये 7, क्योंकि प्लस वाला है ना,
ये 7 और ये, तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 एंड 7। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से एक ड्रॉ बन रहा होगा ऐसे करके, ये वाला ड्रॉ है। ठीक है, तो ये ड्रॉ हमें मिल गया। और एक क्या लाइन मिला हमें, तो ये जो लाइन हमें मिला है आपका, वो मिला x-7y, ये क्या मिला, x-7y इक्वल टू -42 वाला, ये इक्वेशन का हमें मिला है। ठीक है, एक और इक्वेशन है, ये हमें देख लेते हैं। दूसरा है 6 और 0, कितना, x का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू 6 है, तो ये तो यहाँ है, और 0 क्या है, 0 तो 0 रहेगा, तो ये पहला पार्ट हो जाएगा 6 एंड 0। ठीक है, दूसरा क्या है 3n-2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, तो ये है ये वाला पार्ट, तो एक यहाँ मिल जाएगा 3n-1। तीसरा है 0n-1, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2, तो ये वाला यही हो जाएगा 0n-2। अब देखिए ये वाला पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो इक्वेशन, ये क्या है, ये है x-3y इक्वल टू 6, ये वाला था। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंट हम कर दिए, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट कीजिए, फिर हम उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।